Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is going to be the video which I am going to teach you about something. Yes, it's not about a teaching thing, but if you are planning for the Azerbaijan trip, तो मैं क्विक तरीके से काइटनरी आपको बता देती हूँ और कुछ ऐसे स्कैम से बचना बता देती हूँ जिससे आपको वहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करती हूँ, आपको अजरबैजान जो पड़ता है पहले रशिया का पार्ट होता था। 1991 के अंदर वो अलग हो गया एंड वो अभी रिसेंटली एक न्यू इंडिपेंडेंट कंट्री बनकर आया है निकल कर। तो आपको बहुत सारी चीज़ें ब्यूटीफुल देखने मिलेगी। यूरोपियन पूरा कल्चर आपको देखने को मिलेगा। सच अ ब्यूटीफुल वाइब, क्लीनलीनेस एंड एवरीथिंग इज सो गुड। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वाइल ट्रैवलिंग ओवर देयर बिकॉज दीज इज अजरबैजान इन टॉप लिस्ट। तो हर ट्रैवलर जा रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट चल रही है, दिल्ली से करीब 5 घंटे की फ्लाइट है एंड दैट इज अ डायरेक्ट फ्लाइट, सो यू विच यू डोंट नीड टू वेस्ट टाइम। ठीक है, अजरबैजान के लिए प्रॉपर कितने दिन चाहिए? तो प्रॉपर दिन चाहिए समवेयर अराउंड 7 to 8 days, विच इज अ गुड इनफ फॉर यू। सो नाउ लेट मी टेल यू, अगर आप एक ऐसे सोलो ट्रैवलर हैं तो मेरी तरह तो शायद ये आपके लिए आपको वो लोग बहुत बोलते होंगे कि राउंड ट्रिप चेक करो, उससे फायदा बढ़ता है, उससे कम होता है, वो नहीं, ऐसा नहीं होता। आप वन वे चेक करके देखना। कई बार आप वन वे जो चेक करोगे ना, आपको वन वे की टिकट कम दिखेगी और राउंड जो वापस आते हो की टिकट थोड़ी स्लाइटली उससे ऊपर दिखेगी। तो एट दी एंड फिर भी आकर आप सेम बजट के अंदर आ रहे हो। तो मेरी जाते हुए की टिकट जो मुझे पड़ी थी दैट इज समवेयर अराउंड 7,500 रुपीज, विच इज क्वाइट चीप, राइट? विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। लाइक अगर आप वहां जाते हो तो स्टे की बात आती है, तो स्टे आप आई एम श्योर कि यू गाइस आर लुकिंग, बट इफ यू आर द ट्रैवल सोलो लाइक सोलो ट्रैवलर लाइक मी, जैसे मैंने करा था तो मैंने हॉस्टल चूज करा था। आई स्टेड इन ट्रैवलिंग हॉस्टल विच इज इन नियर बाय द निजामी स्ट्रीट, जो कि वहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट सबसे ज्यादा है और वहाँ पे साहिल हॉस्टल भी है। जो मुझे वन थिंग विच आई रियली लाइक अबाउट माई हॉस्टल ट्रैवलिंग, वहाँ पे किचन थी, यू कैन कुक योर ओन मील, ठीक है, आप वो बना सकते हो। ऑल्सो बहुत सफाई थी, बहुत ज़्यादा, एक तो नियर दी दैट स्ट्रीट थी, मेट्रो स्टेशन भी बहुत पास में था और सब बहुत अच्छा था। और मुझे समवेयर अराउंड 7 days का कॉस्ट पड़ा, दैट इज लाइक 40 to 100 रुपीज फॉर द 7 days। सो यू कैन इमेजिन कि कितना कितना स्प्रेड कर। नाउ द पार्ट इज दिस कि अगर मैं थोड़ा सा और बात करूँ इस चीज़ के बारे में, तो जो मुझे पड़ी थी, बाकी रेस्ट चीज़ें पड़ी थी, लाइक फूडिंग की बात करते हैं तो वेज एंड नॉन वेज के दोनों ऑप्शन है। बट अगर इफ यू आर द नॉन वेजिटेरियन देयर इज अ हेवन फॉर यू, लाइक आप 200-250 रुपये में एक मील आराम से खा सकते हो। बट नॉन वेज अगर वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन के लिए थोड़ा स्लाइटली इशू है दैट आपको समवेयर अराउंड ये वेजिटेरियन की जो पूरी मील पड़ेगी कुछ 1000 रुपये से कम की नहीं पड़ने वाली। क्योंकि देखो वेजिटेरियन किसी लोकल उस पर नहीं मिलेगा, जैसे टपरी टाइप के ऐसा कुछ जगह पे नहीं मिलेगा, आप रेस्टोरेंट में ही खाना पड़ेगा और रेस्टोरेंट में 1000 रुपये से कम का बिल नहीं आता। ठीक है, तो सेफ फॉर सपोज साइड, जैसे कि मैंने चीज़ कर रखी थी, मैं ब्रेकफास्ट का ऑप्शन घर ले मतलब हॉस्टल ले आई थी, फ्रिज में रख दिया था और एवरीडे मैं ब्रेकफास्ट करती थी, तो एक टाइम की मेरी मील बच गई थी। और मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता था कि मेरे पास में मैं कुछ बाहर से ले आई और मैं गर्म कर खा ली, बिकॉज मैं वेजिटेरियन थी तो मेरे लिए टास्क था। बट बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर नॉन वेजिटेरियन तो फिर तो ठीक है, फिर तो आपके लिए डोनर कबाब्स एवरीवेयर है, वहाँ बहुत सारा है, तो आप वो देख लेना, ठीक है। और वहाँ की लोकल डिशेस भी बहुत अच्छी है, वो आप ट्राई कर सकते हो। अगर नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में बात करते हैं तो विच इज दी डे टूर्स। तो डे टूर्स इज स्लाइटली गोना बी लाइक दिस कि अगर आपको डे टूर बुक करना है तो पहले तो डे टूर आपको कॉस्ट पड़ेंगे समवेयर अराउंड 900 रुपये से लेकर 3200 रुपये तक का कोई एक डे टूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे, तो टिकट्स आप अपने अकॉर्डिंगली कर लेना जहाँ वहाँ से लेनी है वहाँ। और रमना विलेज बहुत ऑफ बीट है तो आपको वहाँ पे विच इज आई गेस मैंने आई कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग या। अगर टू आपको मैं बात करूँ ट्रांसफर्स की, तो ट्रांसफर्स यानी कि मेट्रो ट्रांसपोर्टेशंस बहुत ईजी है। 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर आप कहीं से कहीं तक का भी ट्रैवल कर सकते हो। इनका ऑप्शन है, आउट का ऑप्शन नहीं है वहाँ, जैसे हमारी ये मेट्रो जस्ट थोड़ा ट्रैक के कार। अगर मैं बात करूँ एक बस की, बसेस आर क्वाइट चीपर एज वेल। मैंने बस में ट्रैवल नहीं किया ऑनेस्टली बताऊँ तो, क्योंकि मैंने हाँ रमना विलेज में बस में किया था, वहाँ भी वही सेम कार्ड वाला चीज़ है। तो एक वो कार्ड आप अप्लाई कर लेना। 10 मिनट का कोई कार्ड बनता है, इसमें 10 मिनट डलवाओगे, 10 मिनट आप मतलब बहुत आराम से यूज़ कर सकते हो। वैसे तो टैक्सीज आर वे चीपर ओवर देयर एज वेल, तो टैक्सीज विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 3 मिनट 4 मिनट की टैक्सी पड़ती है, जो बहुत आराम से आप कहीं से कहीं तक का डिस्टेंस कवर कर सकते हो। बट एज लाइक मुझे ऐसा लगता है कि यार पैदल पैदल आप बहुत घूम सकते हो। अज़रबैजान इतनी सुंदर जगह है, आप ध्यान रखना वहाँ पे कभी भी कार्ड का ऑप्शन मत चूज करना, बहुत स्कैम होते हैं टैक्सीज के, बहुत स्कैम होते हैं, तो उससे बचकर रहना। सिम की बात करूँ तो सिम एयरपोर्ट से बिल्कुल मत लेना, क्योंकि सिम एयरपोर्ट पे बहुत महंगी है, दैट विल कॉस्ट यू 70-80 मिनट की पड़ेगी। तो मैंने सिटी से ली थी, मैंने निजामी स्ट्रीट के अंदर, मेरे ब्लॉग में आपको दिख जाएगा, वहाँ पे एक कैफे के सामने मैंने उस स्टोर से ली थी, अब वहीं से जाकर लेना। 35 मिनट की ली थी मैंने, 35 मिनट की, विच इज अ वे चीपर फॉर दिस, ठीक है। तो आपको आराम से सिम भी मिल जाएगी, जिसमें मेरे को 30 GB डेटा मिला था, कुछ 100 मिनट का नेशनल इंटरनेशनल कॉलिंग का वो मिले थे, मिनट्स मिले थे, दैट इज जो कि मेरे यूज भी नहीं हुए हैं। तो आई गेस वे चीपर फॉर दिस फॉर अ 1 वीक ट्रिप। बाकी अगर ई सिम यूज करते हो तो आपकी चॉइस है, आप अपनी वहां से करवा सकते हो, जैसे मैं आपको इंडिया से। नाउ कुछ चीज़ों के लिए जो आपको बचना पड़ेगा,
वन थिंग, आपको एयरपोर्ट पे जो टैक्सी स्कैम्स होते हैं वो ये होते हैं कि आप टैक्सी वाले ग्रैब बुक कर लेते हो और एयरपोर्ट से एग्जिट कर जाते हो, और फिर उसके बाद में आपको दिखते नहीं, और दिख भी जाते हो तो आप टैक्सी में बैठ जाते हो, देन उसके बाद में वो आपकी लोकेशन पे छोड़ने के बाद में आपको एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं। तो रेदर देन इन टैक्स से बचने के लिए आपको सिर्फ कुछ ना करना, आप है ना, मैं आई वुड सजेस्ट यू टू बुक योर ट्रांसफर्स फ्रॉम एयरपोर्ट प्रायरली, क्योंकि एट दी एंड अगर लेट नाइट आपकी फ्लाइट आ रही है, जैसे मेरी लेट नाइट आई थी, मैं 12:30-1 बजे पहुंची थी वहाँ पे, जो कि बहुत लेट था एज कम्पेयर टू ओवर देयर, बहुत फॉग थे वहाँ पे। फिर भी मुझे वहाँ पे एक टैक्सी वाला मिला जिसने मैंने 10 मिनट के अंदर, हमने 2 लोग, हम बहुत ट्रस्ट करके बैठ गए उसके साथ में, बट मुझे पता था कि इंडियन फैलेगा नहीं, बट वो बोल रहा था बार बार कि बी माई गेस्ट, बी माई गेस्ट, बी माई गेस्ट। तो मतलब वो एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा था और मैं हमें देने नहीं थे, सिंपल सी बात है कि हम अभी रिसेंटली तो आए थे। ऑल्सो आपके पास में अगर कैश कैरी करते हो तो वेल गुड इनफ, अगर डॉलर कैरी करते हो तो बहुत बढ़िया बात है कि डॉलर के साथ में उनका पैक्ट है, तो मतलब विच इज़ अ करंट रेट आपको मिलेगा, जो भी रेट चल रहा है आपको नो अप एंड डाउन चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। दूसरी चीज़, एटीएम्स पे डॉलर्स एंड अजरबैजानी मन्नत अवेलेबल होते हैं, तो वो भी कर सकते हो, लोग वहाँ पे डॉलर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो अजरबैजानी मन्नत भी कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। इसके बाद में आती है स्कैम्स में, अगर हम बात करें तो स्कैम्स के अंदर आपको जो है वो बचना है क्लबिंग से। अगर आप लड़के हो क्लबिंग जाने का डिसाइड कर रहे हो तो यार दिस इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि सच बताऊं क्लबिंग अभी अच्छा लग रहा है, बट वहां पहुंचने के बाद में क्लबिंग में बहुत इशू होते हैं। मतलब आपके पास लड़कियां भेज देंगे, देन उसके बाद में 100-150 मन्नत आपसे मांगते हैं कि वो इस चीज के लिए, चाहे आपने पाँचों के तरस खा जाओगे, वो लोग आपको बोलेंगे बहुत मासूम से चेहरा बनाकर, वी अर्न दिस मच। हम इंडियंस को, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इंडियंस, मैं वहाँ पे उस लड़के को बहुत उससे ग्रेसफुली उसको एक वॉच गिफ्ट कराई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ही वाज लाइक विद मी फ्रॉम लास्ट 2-3 डेज, और घूम रहा था, सारी चीज़ें था, मुझे बता भी रहा था। फिर एट द एंड उसने मुझसे अपने कॉलेज की फीस मांगी थी, 2-3 चीज़ें उसने ऐसी बोली जो कि मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, और जब मैं इंडिया आई तो इंडिया आने का 2-3 दिन बाद में उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, लाइक दैट थिंग। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, बिकॉज वो आपको ट्रैवलर्स को एक 2 मिनट की बॉटल को 10 मिनट की बेचते हैं, 20 मिनट की बेचते हैं, और इतना इतना बिल बना देते हैं। बट ड्यू टू आर फीमेल्स, हम लोग फीमेल्स थे, तो हमारे साथ में कोई नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमसे पता है कि हमसे वैसे करनी पड़ेगा वो, है ना, समझ रहे हो आप सब साथ को लेकर, पर फिर भी कई बार कुछ नहीं पता होता है। ध्यान रखना, वहाँ किसी भी क्राइम में फंसते हो, कुछ भी लिटर करते हो, देखते हो रेड क्रॉसिंग कुछ भी करते हो, तो वहाँ पे पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट है अबाउट। पुलिस वहाँ पे लोकल की इतनी थोड़ा सपोर्ट कम करती है, बट टूरिस्ट को लेकर दे आर लाइक, ध्यान रखना, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो ये सारी चीज़ें, आई एम श्योर कि मैंने जितना बताया, मेरा कॉस्टिंग पूरा 7-8 दिन का था। अब ये बजट आपके वो वेरी कर